श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता के इस 17वें एपिसोड पे आपका सबका स्वागत है। कर्मयोग का चैप्टर चल रहा है और पिछले बार हम लोगों ने तीसरा श्लोक देखा था, जिसके अंदर में शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण ये बोलकर कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। तो ये बोलकर कि मैंने पहले ही ये बताया है कि योगियों के लिए यानी कर्मरत जिन लोग हैं उनके लिए कर्मयोग का चूज कर सकते हैं, और जिन लोग मेडिटेटिव हैं, जिन लोग ज्ञान योगी हैं, ज्ञान योग का पथ पसंद करते हैं, उनके लिए सांख्य योग है। इसके अलावा और भी क्रिया योग, भक्ति योग इत्यादि है, ये इम्प्लाइड है। तो इसके बाद आगे चलकर श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि अच्छा, उसके पहले हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा वर्स 3 में कि पूरा प्रोक्ता जहां बोला है यानी मैंने पहले बताया, तो इसका दो अर्थ निकलता है। पहले बताया का मतलब एक होता है कि मैंने क्रिएशन के समय बताया, और एक जगह में ऐसा रेफरेंस भी हम लोगों को मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है मीनिंग कि मैंने पिछले वाले चैप्टर में भी बताया। तो दोनों ही मीनिंग हमारे लिए सही है। अगेन आई कम बैक टू द सेम स्टोरी कि हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था कि अच्छा स्टूडेंट कौन होता है। हम लोगों ने बात की थी उसके बारे में कि जहाँ प्रश्न पूछना है, आर्ग्यूमेंट करना है, काउंटर करना है, मगर गुरु का सही आदर जो है वो है उसके दिए हुए वचनों पर once you have arrived at the conclusion of the right path, to follow the instructions of the guru rather than वो उनको लोकाचार के जैसे हम लोग उनको माला पहनाते हैं, फिर उनको उनके पैर धोते हैं, उनके पादुकाओं की पूजा करते हैं। ये करने से मना नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी पर्सनल डिवोशन का एक एक्सप्रेशन है, मगर द ट्रू डिवोशन टू द गुरु इज टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ भी क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो है ये मैंने पहले ही दे चुका हूँ, मगर अभी भी अर्जुन के माइंड में कंफ्यूजन है, इसीलिए उसने सवाल पूछा कि गिव मी वन वे, गिव मी वन मेथड, ये इतना मुझे कंफ्यूज मत करो। मगर अर्जुन को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, अर्जुन को चॉइस देने के लिए कि भाई तुम्हारी मेंटालिटी जो भी है उसके बेसिस पे मैं तुमको बहुत सारे चॉइसेस दे रहा हूं, और इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि यदि तुम मेडिटेटिव हो, यदि तुम विचारों से आगे बढ़ना चाहते हो, यदि तुम ज्ञान योगी हो, तो सांख्य का तरीका बताया गया है। और यदि तुम एक्टिव माइंडेड हो, यदि तुम कर्म से आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मैंने कर्म योग का मार्ग बताया हुआ है। वर्स 4 पे जाते हैं। तो वर्स 4 में पहले लेट अस लुक एट द श्लोका। सो वहां क्या बोल रहे हैं? न कर्म नाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासानादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। रिपीट करते हैं, न कर्म नाम नारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। तो ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नॉट डूइंग एक्शंस का मतलब निष्क्रियता। तो नैष्कर्म्य जो है, निष्कर्म जो है और निष्क्रिय है, दोनों में फर्क है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बाय नॉट डूइंग एक्शंस यू विल बिकम निष्क्रिय, बट दिस डज नॉट मेक यू नैष्कर्म्य।
Naishkarmya means not to be affected by the actions, not to be affected by the actions. Action है क्या? What is action? इस वर्ल्ड में जो भी हम कर रहे हैं ये एक्शन है क्या? पहले वो थॉट के हिसाब से हमारे अंदर में प्रकट होता है। वो थॉट जो है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और उसका जब एक्सप्रेशन आता है इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड तब वो एक्शन के रूप में वहां एक्सप्रेस होता है। सो एक्शन इज नथिंग बट माय थॉट विच इज एक्सप्रेस्ड इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। इफ माय थिंकिंग इज क्रिएटिव, यदि मेरी थिंकिंग बहुत क्रिएटिव है और वो क्रिएटिव इम्पल्स स्ट्रॉन्ग इनफ है, तो फिर मेरा जो एक्शन है वो क्रिएटिव इम्पल्स में आएगा। यानी मैं फिर लिटरेचर हो, आर्ट हो, ऐसी तरह के एरियाज में मैं बहुत क्रिएटिव, साइंस में, इन्वेंशंस में, ऐसे इस एरिया में मैं बहुत क्रिएटिव हो जाऊंगा। मेरी थॉट की ही एक्सप्रेशन मेरा एक्शन है, तो फिर मेरे थॉट के अंदर में यदि थॉट नेगेटिव है तो मेरा एक्सप्रेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। सो हाउ आई थिंक is how will I will start behaving। देखिए there are seeds of एक साइंस है जिसको हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। यहाँ हम लोगों को वर्स 4, 5, 6 के अंदर में न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का भी हम लोगों को झलक मिलता है, जिसके अंदर में ये बोल रहे हैं कि बॉडी और माइंड जो है दोनों आपस में एक एक को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ये हम लोगों को यहाँ क्लियरली दिख रहा है। बॉडी यानी 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, सेंसेस, ऑर्गन्स ऑफ perception and organs of action. These feed the mind. The mind then creates mind, and the buddhi together creates thought, and the thought then expresses itself through the organs of action. तो ये जो एक साइकिल है ये हम लोगों को यहाँ भी दिखता है। So how strong is my thought and how does it therefore express in action creates what I am in this world. तो यदि मुझे if I really want to become great, then the first is how do I need to act upon it। उसके thoughts मेरे mind में होने चाहिए। सिर्फ डिजायर से नहीं, डिजायर तो अपने आप आते रहेंगे, चले जाएंगे, मगर इसके अंदर में बुद्धि विवेक को यूज करके इसके अंदर में जब थॉट्स लाना शुरू कर जाता हूं और उस थॉट्स को फिर मैं एक्शन में ट्रांसलेट करता हूं। मगर प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने पहले भी बताया कि भगवत गीता ये हम लोगों को दैनंदिन जीवन के लिए, डेली लाइफ के लिए हम लोगों को क्लियरली बता रहा है कि द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ गुड थिंकिंग, ये हम लोगों को बता दिया। हाउएवर भगवत गीता मोक्ष ग्रंथ है, तो मोक्ष के लिए क्या तरीका बताया है? तो मोक्ष के लिए तरीका के अंदर में पहला चीज ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि ये सारे जो हम एक्शन कर रहे हैं ये मोटिवेटेड बाय पर्सनल डिजायर है। ये सारे एक्शन जो है वो मोटिवेटेड बाय पर्सनल डिजायर हैं। एंड इफ दे आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल डिजायर, तो उसके अंदर में मेरा आई को मैं अभी भी समझा नहीं हूं, मेरा देही को मैं अभी भी पहचाना नहीं हूं। आई डू नॉट नो हु दिस एक्सपीरियंसर इज, एंड देयरफॉर ऑल दीज एक्शंस आर फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ आइदर द माइंड और द इंटेलेक्ट और द बॉडी। सो इफ यदि मोक्ष के बारे में ही बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल आता है ना कि यदि काम, सो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं स्पेसिफिकली, पहले क्या बोल रहे हैं कि फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन टू एक्टिविटीज यदि करना है, यदि ये जो हमको मिलना है, यदि मुझे ये मिलना है, ये नैष्कर्म्यता यदि मुझे मिलनी है, तो उसके लिए मुझे अपना कर्म करना जरूरी है पहले। So without doing my daily normal activity, prescribed activity, I cannot become nishkarmya, nor can I become can I achieve complete renunciation या complete inactivity, nishkarmyata, by renouncing action. सो यहाँ हम स्पेसिफिकली यदि लिटरल ट्रांसलेशन करें तो ये बोल रहे हैं कि a person can never achieve freedom from reaction to activities without performing his or her bounden duties.
and neither can perfection be achieved by renouncing activities. क्योंकि ये क्यों बोला? क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी में अर्जुन के अंदर में यानी हमारे अंदर में सवाल आएगा कि यदि एक्शन करने से, बिकॉज एक्शंस विल ऑलवेज कम फ्रॉम डिजायर, सो विल इट बी गुड फॉर मी देन इन दैट केस कि मैं एक्शन को ही त्याग कर दूं. लेट मी गिव अप एक्शन, let me not even think about action at all. So इसका बहुत क्लियर यहाँ ये बताया है कि न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते. So it is not by without doing your bounden duties you cannot become nishkarmya. You cannot become nishkarmya. You can never achieve. बोल रहा है पुरुषोश्नुते, a person can never achieve nishkarmita without doing his or her prescribed duties. Nacha sanyasana deva siddhim samadhigacchati. तो samadhigacchati attainment of siddhim यानी perfection ये भी मुझे संन्यासाद एव, so by renunciation of action ये इससे भी मुझे perfection नहीं मिलेगा. So very clearly we are saying that until the I has been realized, until the I has been experienced, unless the I has understood and realized who it is, तब तक हम आगे we cannot achieve that perfection. हम actions के अंदर में वो action के साथ reaction की चाह रह जाती है. तो हम action त्याग कर लें, action ही त्याग कर ले जैसे ही बोलते हैं तो क्या होता है कि एक्शन नहीं त्याग कर सकते हैं बोलकर वर्स 5 पे ही बोल चले जाते हैं. क्योंकि वर्स 5 में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि तुम एक क्षण भी विदाउट एक्शन नहीं रह पाओगे हे अर्जुन. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत. न हि कश्चित् क्षणमपि, सो हर समय, even for a moment, जातु तिष्ठ्यत अकर्मकृत. तो अकर्मकृत विदाउट इन बीइंग इन एक्टिविटी, ऐसा तुम एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकते हो. कार्यते ह्य वश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणैः. यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट शायद पहली बार श्री कृष्णा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. इस कॉन्सेप्ट को बहुत विस्तारित रूप से चैप्टर 14 में हम लोग आगे चलकर देखेंगे. मगर यहाँ क्या बोला है कि प्रकृति के अंदर में 3 गुण हैं. यहाँ 3 गुण नहीं बताया है, यहाँ सिर्फ गुण के बारे में, प्रकृति के अंदर में जो गुण है यानी द क्वालिटीज एंडाउड बाय मटेरियल नेचर के अंदर में जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज के बारे में सिर्फ मेंशन किया है. मगर ये जो मेंशन किया है ये इसके बारे में हम थोड़ा सा समझें. प्रकृति यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो प्रपंच हम देखते हैं, जिसको हम हमारे सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इसके अंदर में देयर आर 3 एसेंशियल, हम इसको गुण कहते हैं. तो गुण का क्या होता है, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करने जाते हैं तो इसका मूड, क्वालिटी, बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, मगर इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है. 3 गुण जो हैं, फॉर दैट मैटर ये गुण इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये गुण इतने इनहेरेंट हैं ये सारे पूरे प्रपंच के अंदर में, सारे यूनिवर्स के अंदर में, कि इस गुणों को, ये गुण के एसेंस को देवी माना गया है. और देवी के नामों के अंदर में त्रिगुणात्मिका, गुणमयी, ऐसा भी उनको बोला गया है. वो जब ब्रह्मरूपी हो जाती है तो वो त्रिगुणातीता हो जाती है, गुणों के अतीत हो जाती है. मगर जब तक वो प्रकृति के साथ लिप्त हैं तब तक हम इन तीनों गुणों के अंदर में हम रहते हैं. वेदर वी लुक एट इट एज इन टर्म्स ऑफ प्रकृति एज देवी or prakriti in the form of nature, but it has 3 essential elements. These are the 3 essential elements or 3 gunas which are called sattva, rajas और tamas. तो ये सत्व, रजस, तमस क्या है, जस्ट इन ब्रीफ हम लोग अभी टच कर रहे हैं. हम लोग इसका डिटेल अभी ऑब्वियसली चैप्टर 14 में देखेंगे कि
सत्व जो है वो अनएक्टिविटी, यानी इट इज ए स्टेट ऑफ एक्टिविटी विदाउट बीइंग एक्टिव। तो इसका डिटेलिंग बाद में करेंगे, मगर लेट अस फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड इट एज अनएक्टिविटी। रजस इज द स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिव और तमस इज द स्टेट ऑफ इनर्शिया। तो ये तीन गुण जो हैं, ये तीनों ये हमारे अंदर में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं इन वेरियस फॉर्म्स, इन वेरियस कॉम्बिनेशंस, इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। किसी के अंदर में सत्व थोड़ा अभी ज्यादा है, बाद में रजस ज्यादा हो जाएगा, फिर बाद में तमस ज्यादा हो जाएगा। तीनों गुण हर समय एक्सट्रीमली एग्जिस्ट करते रहते हैं, मगर ये तीनों गुण, इसके अंदर में सत्व मुझे मुक्ति नहीं देगा। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी जो है वो श्री रामकृष्ण की है। तो स्टोरी के अंदर में क्या है कि एक आदमी जंगल के अंदर से जा रहा था, तो अचानक से तीन लुटेरे उसको घेर लिया। तो एक ने कहा चल इसको मार दे, चल इसको मार दे। दूसरे ने कहा नहीं, इसको चल बांध के रख। तो इनके अंदर में डिस्कशन होके उसको पेड़ के साथ बांध के रखा, और जो बोल रहा था कि मार देंगे वो छुरी वुरी लेने के लिए गया। तो उस समय जो तीसरा था उसने कहा कि देखो मैं उधर, देखो वो शहर है, वो शहर के अंदर में चले जाओगे तो वहां हम भीतर नहीं आ पाएंगे, मगर मैं नहीं वहां जा सकता हूं, तो मैं तुमको यहाँ से छोड़ सकता हूँ, यहाँ से तुमको छोड़ देता हूँ। तो वो उसके डोरियों को छोड़ देता है। तो जो मारने वाला है वो तमस है, जो बांधने वाला है वो रजस है, और जो छोड़वाने वाला है वो सत्व है। मगर सत्व, रजस, तमस तीनों ही उस शहर के अंदर में, जिस शहर के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है, जिसके दीवार के पीछे आनंद ही आनंद है, उस, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ द रियलाइज्ड सोल। तो वहां ये तीन गुण भी वहां प्रवेश नहीं कर पाते हैं, गुणातीत तो होना पड़ता है। तो जब तक हम इस प्रकृति के अंदर में, when we are bound by this nature, these three gunas will continue to work in us. So even for 1 second we cannot remain in action, in inaction. हमारे अंदर में inaction में हम 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते हैं। तो ये बताकर हम आगे चलते हैं वर्स नंबर 6 के अंदर में। वर्स नंबर 6 बहुत सिंपल है। यहाँ ये बताया कि फिर तो क्या है कि चलो एक काम करते हैं कि तुम एटलीस्ट कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। तो आज को सारा दिन मैं मौन में रहूंगा, कल मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे करके मैं कर्म इंद्रियों को मैं कंट्रोल में करता हूँ। तो वैसा करने वाले को, और मगर उस समय मेरा माइंड जो है हाउएवर वो अजीब अजीब चीजों की चिंता कर रहा है। तो वो थॉट्स एंड इमोशंस जो हैं वो कंटिन्यूअसली भीतर उसके अंदर की विस्फोट हो रही है, वॉल्केनो है अंदर, और अंदर के वॉल्केनो के अंदर में तरह तरह के थॉट्स, तरह तरह के इमोशंस पैदा हो रहे हैं, भले मैं मुंह बंद करके बैठा हूं। ऐसे सज्जन के लिए कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम मिथ्याचारी हो, क्योंकि यदि तुम माइंड को नहीं कंट्रोल पर कर पाते हो तो सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ एक्शन को, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने से तुम, यू कैन नॉट अचीव द रियलाइजेशन। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। स उच्यते ऐसा बोला जाता है, इज नोन एज मिथ्याचार, यानी हिपोक्रेट। तो उसको हिपोक्रेट बोलते हैं। ऐसा आदमी जो, जिसके अंदर में थॉट्स दुनिया भर के घूमते रहते हैं मगर कर्म इंद्रिय काम नहीं कर रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, एटलीस्ट मेरे प्रैक्टिकल एग्जांपल में मैंने जो देखा है, हमारे जैसे हमारे लोगों में कुछ रिटायर्ड लोग होते हैं। तो रिटायर्ड आदमी जो है वो, जो रिटायर्ड आदमी है वो, उसने बहुत टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसने अपने कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, या उसकी यूज उसने कम कर ली है। तो वो दिन भर सवेरे उठता है,
अपनी चाय या कॉफी पीता है, पेपर निकालता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, फिर वापस रख देता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। और वो तो हम उसको बोलते हैं कि उसने अपने कर्म इंद्रियों का संयम कर लिया है। उसके साथ आप मुँह खुलवाइए उसका, तो ही स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट हैपेंड व्हेन ही वाज़ अ चाइल्ड। तो यानी वो अपनी दुनिया के अंदर में, माइंड के अंदर में अभी भी वो पास्ट के अंदर में जी रहा है, अभी भी पास्ट के अंदर में अभी भी पास्ट के अंदर में वो अटक अटक के बैठा हुआ है। So he has been stuck in the past. His mind, his thoughts are all in the past. In that case, in such a case, he is not a person about whom we can say that he has achieved actual control. तो ऐसे व्यक्ति को हम मिथ्याचारी बोल सकते हैं। ये कृष्ण बोल रहे हैं। हम लोगों को ये नहीं बोलना है, किसी को जाकर मिथ्याचारी नहीं बोलना है, क्योंकि शायद जब हम एक उंगली पॉइंट करते हैं तो बाकी सारी उंगलियां हमारी तरफ ही पॉइंट होती है, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते रहते हैं। एकादशी का उपवास कर रहे हैं, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मन के अंदर में हलवा चल रहा है। तो ऐसा जब होता है तो ये हम भी उतना ही मिथ्याचार करते हैं। मन जब मौन प्रैक्टिस करते हैं, तो मौन के समय कैन आई कीप माय माइंड आल्सो स्टिल, कैन आई ट्राई टू प्रैक्टिस कि मेरा मन भी मौन हो जाए, वो मौन होगा। ये नहीं कि मेरा मन के अंदर में दुनिया भर के इमोशंस पैदा हो रहे हैं, बुद्धि के अंदर में दुनिया भर की थॉट्स प्रेजेंट हो रही है, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो मौनी हूँ। वैसा मौन को मौन नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है। तो ये नेचुरली बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है समझना, मगर प्रैक्टिस करने में इसको बहुत डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास नहीं करना है। Please understand what we are saying here is that when Sri Krishna is saying very clearly that you have to learn how to control your karma indriya, you also have to learn how to control your jnana indriya, you have to learn how to control your माइंड, यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर बॉडी। तो ये जो हमें कृष्ण बोल रहे हैं, इट इंक्लूड्स कि यस तुमको उपवास भी करना है, तुम्हें मौन का प्रैक्टिस भी करना है, ये एडवाइस बहुत क्लियर है, बट इट इज सेइंग दैट यू मस्ट बी अ यूनिफाइड होल। एंड दिस इज ट्रू व्हेन वी आल्सो वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ। जो भी काम कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं हम, हमारा जब काम कर रहे हैं तो एक काम करते करते दूसरा काम बीच में दिमाग में चल रहा है। Again, the same thing that is happening is that my mind is not in my control. My organs I am trying to control. I am doing something. सब्जी काट रहा हूँ, दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा है, राइट? तो ये चीज जो हो रहा है, इसको हमारे अंदर में वो कंट्रोल लाने के लिए, फॉर दैट मैटर जिन लोग के भक्ति मार्गी होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि भक्ति मार्ग के समय अपने आप को भक्त दिखाने के लिए वो तरह तरह के आभूषण और तरह तरह के मेकअप गेटअप भी कर लेते हैं। तो कैसा था कि जो शिरडी के जो बाबा हैं, उनके एक डिसाइपल थे दास गणु करके, जिनकी ही सारा ज्यादातर जो हमारे पास आरतियां हैं और इत्यादि जो गाने हम लोगों को मिलते हैं, वो दास गणु के हैं। ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर। तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर वो साई के भजन करने के लिए निकल पड़े थे, और वो ट्रेन में आते जाते वो साई के भजन करते थे। तो वो ना सज के हरि कथा जो ऐसे करते हैं, हरि कथा जो सजते हैं, उन लोग मोर के पंखों की एक टोपी बनाते हैं और तरह तरह के, और फिर माला पहनते हैं। ऐसा सब सज के साई के भजन करते थे। ऐसा सज के साई के सामने जब वो गए, तो साई ने उनको पूछा कि शादी पे जा रहे हो क्या? तो तब से दास गणु ने ये सब त्याग करके वो सिंपल एक जिब्बा और सिंपल सा एक पैजामा पहन के वो अपने साई का भजन करते थे। भक्ति अंदर की चीज है, बाहर उसका दर्शन करवाने की शायद जरूरत नहीं है। तो ऐसी भक्ति को हम जब प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के समय हम बोलते हैं कि मुझे दृढ़ भक्ति दो। दृढ़ भक्ति क्या होती है कि जब आपद आती है, when we have a bad time, then I suddenly forget his presence, तो उस वैसी भक्ति को दृढ़ भक्ति नहीं बोलते हैं।
फिर मुझे बोलते हैं कि अचंचल भक्ति दो। अचंचल भक्ति का मतलब आज इस देवता कल उस देवता, ऐसे कूदते नहीं रहते हैं। और तीसरा बोलते हैं निष्कपट भक्ति दो। ऐसी भक्ति नहीं जो कि भक्ति लोगों को दिखाने के लिए हो, ऐसी भक्ति दो जो सचमुच की भक्ति हो। तो ये प्रार्थना भी हमारे, देखिए, एक ही सेम सेंस को हम फॉलो कर रहे हैं। रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू कि गीता इज नथिंग बट एन एसेंस ऑफ ऑल आवर वैदिक टीचिंग, एंड देयरफॉर आप उसको कर्मकांड से भी जोड़ सकते हैं, आप उसको उपनिषद से भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को बताया है कि मिथ्याचार नहीं करना है। और कैसे व्यक्ति को मिथ्याचार कहा जाता है? जिसके अंदर में यूनिफाइड होल नहीं हो। His organs are doing something, his mind is doing something else, his mind is doing something, his sense organs are doing something else. ऐसा सिचुएशन जब होता है तो हम उसको मिथ्याचार ही कहते हैं। हमारे खुद के लिए ये वार्निंग है कि वी शुड नॉट बी मिथ्याचारीज। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ we have to look at that, this verse number 7, and this is a very interesting, very important श्लोक। तो यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशेष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य भरतेर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगः असक्तः, कर्मयोगम असक्तः लिखा हुआ है, कर्मयोगः असक्तः, कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। सो यहाँ क्या बोला है कि जो anyone who regulates the senses of the mind begins the science of uniting with individual consciousness by the actions of the working of the sense organs without the desire for results। ऐसा ही यही तरीका है। तो ये एक फॉर्मूला बताया गया है। यहाँ हम लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया है। ये फॉर्मूला के अंदर में क्या बता रहे हैं कि जो माइंड जो है ना, ये इसको हमारे जो सेंस है, ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, ये ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन हम लोग उसे कंटिन्यूसली फीड करते हैं। तो माइंड को क्या फीड कर रहा है? मेरी साइट फीड कर रही है। तो जैसे एक फूल को देखा, फूल को देखते ही मेरा माइंड के अंदर में वो फूल का पॉसिबल स्मेल एक अंदर एक जागा, एक फिर उसे से एक डिजायर जागा कि उस फूल को लेकर जाऊं और फिर मैं उसे घर पे रखूं, या फिर मैं उसे मेरे श्राइन में रखूं, या फिर मैं मेरी वाइफ को दूं और वो उसके बाल में रखे। तो ऐसे करके एक डिजायर भी आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, तो माइंड को ये फीड करता है। नाउ इज देयर अ वे बाय विच आई कैन से दैट आई विल नॉट अलाउ माय माइंड टू कोऑपरेट विद द ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन? Organs of perception will continue to perceive, but my mind will not cooperate with my organs of perception. ऐसा भी कर सकते हैं क्या? हम रोज करते हैं ऐसा, हम रोज करते हैं। आप एक किताब ले लीजिए, और किताब बहुत इंटरेस्टिंग कोई भी किताब ले लीजिए, और उसको एकदम डीपली उसके अंदर में घुस जाइए, पढ़ते जाइए, और उस समय साथ में आप कोई म्यूजिक सुनिए या फिर कोई आके आपको बुलाए, आपको पता ही नहीं चलता है। आपको जो बुला रहा है, आपके कानों के अंदर में उसका आवाज जा रहा है, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। मगर आपका माइंड जो है, उसने इस हियरिंग के ऑर्गन के साथ डिसाइड कर लिया है कि मैं अब कोऑपरेट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हूं ऑन द ऑर्गन ऑफ साइट। So what is the solution? The solution is मैं जबरदस्ती करूंगा मेरे माइंड के साथ। No, that will not work. Will power is not the answer here. क्योंकि मेरा माइंड जो है और सेंस ऑर्गन्स जो है, इट इज लाइक अ रिवर विच इज इन फ्लड। एक फ्लड वाली रिवर के अंदर में डैम नहीं बांधा जा सकता है। You cannot put a dam in a river which is going in flood. तो इसीलिए क्या करेंगे? तो
बाद में गीता में बताया है इसके बारे में कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। बट इन जनरल इसका एक टच पॉइंट हम लोगों को चैप्टर 2 में भी दिया था, मत पर, ये याद रखिए ये वो वर्ड। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑन समथिंग जो कंप्लीटली अलग है। आजकल के साइंटिस्ट्स बोलते हैं कि इफ यू हैव अ बैड हैबिट, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट ऑल हैबिट्स आर बैड, तो क्योंकि हम उसके अंदर में कॉन्शियस माइंड नहीं यूज कर रहे हैं, तो जहां हम उसके जो भी हम हमारे अंदर में बैड हैबिट है उसको यदि हटाना है तो उस बैड हैबिट को शेयर विल पावर से हटाया नहीं जाता है। उसको हटाने के लिए हमें दूसरा कोई हैबिट उसके अंदर में रिप्लेस कर देते हैं। तो जो स्मोक करते हैं उनके लिए वो स्मोकिंग को बंद करने के लिए बोलते हैं जब बहुत चाह आती है तो एक लौंग को मुंह में ले लो, राइट। तो ऐसे करके वो दूसरी एक हैबिट जो शायद लेस हार्मफुल हो, थोड़ी सी बेटर हो, वैसी एक हैबिट से रिप्लेस करते हैं। तो इस तरीके से माइंड के अंदर में जब इसको नॉन कोऑपरेशन करवाना है तो एक चीज जो माइंड अभी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेटेड है उसके अंदर से दूसरी चीज पर हम उसे कॉन्सेंट्रेट करवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही अब यहाँ देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, अब आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है यही श्लोक के अंदर में। सेकंड लाइन के बारे में बोल रहे हैं, कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। कैसे? तो क्या बोल रहे हैं देखिए कि जब मैं ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञान इंद्रिय जो है, साइट है, साउंड है इत्यादि, तो ये इनको जब मैं इनसे मेरा माइंड को विथड्रॉ कर लेता हूं तो तुरंत ही एक एनर्जी कंजर्व हो जाती है। अब वो मैंने एनर्जी लेकर करूंगा क्या? उस एनर्जी को मैं काम में चैनल कर दूंगा, उसको मैं काम में चैनल कर दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड बीइंग मेंटली ओनली एक्टिव, I try to still my thoughts but get my hands and legs in action, I will get better results. जिन लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं उन लोगों ने ये डेफिनेटली उनके बॉसों के पास से सुना होगा, अरे बैठे मत रहे, कुछ कर। वो बोल रहा है बैठ के मैं सोच रहा हूं, सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ कर। योर बॉस इज एक्चुअली टेलिंग यू एग्जैक्टली फ्रॉम द गीता चैप्टर 2 वर्स 7 कि बोल रहे हैं कि माइंड से एनर्जी को विथड्रॉ कर लो और उस एनर्जी को हाथ में पैर पे लगा दो और उसको काम पे लगाओ। तो वो एनर्जी को मैं ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा से उसको काम पे लगाता हूं। मगर कैसे काम पे लगाना है? काम के रिजल्ट पर आसक्ति रखते हुए, काम के रिजल्ट के पर आसक्ति रखते हुए, क्योंकि काम के रिजल्ट पर आसक्ति रखकर यदि काम करूंगा तो वापस उधर से परसेप्शन पे अटक जाऊंगा, तो फिर वो लूप वहां से शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी आपके लिए, कृष्णा बोल रहे हैं, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला दे रहा हूं। क्या फॉर्मूला है? कि माइंड को सेंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन यानी ज्ञान इंद्रिय से उसे हटाओ, एनर्जी बचेगी, उस एनर्जी को कर्म इंद्रिय में लगाओ और कर्म इंद्रिय से जो काम करोगे उस काम के रिजल्ट के प्रति आसक्ति रखते हुए, यानी काम को ही एकदम डीपली काम में इन्वॉल्व होकर काम करना चालू करो। तो ऐसा जब ही बता रहे हैं तो उसमें क्या होता है, तुरंत ही एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आता है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आता है वर्स 8 में, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि तुम अपना कर्म करो, नियतम कुरु कर्म, डू योर ड्यूटी। नियतम कुरु कर्म त्वम, तुमको बोल रहा हूं कि तुम तुम्हारा कर्म करो। नाउ अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, इस कर्म वर्ड को डिस्क्रिप्शन जो है
वेद में इस कर्म का मतलब नित्य कर्म, नैष्टिक कर्म और काम्य कर्म, मगर यहाँ गीता के अंदर में, बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज, द सिचुएशन इज अ बैटलफील्ड, and in that battlefield he is being told, you do your karma, which means do your prescribed duty. Since actions are better than discarding, renouncing the actions, understand that your body also cannot be maintained. शरीर को भी तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, शरीर यात्रापि, शरीर को यदि तुमको मेंटेन करना है वो भी तुम नहीं कर पाओगे यदि तुम एक्शन से अपने आप को विथड्रॉ करो. कौन सा एक्शन? स्वधर्म. स्वधर्म के बारे में हम लोगों को ऑलरेडी बताया है. So what is the action that you are supposed to do? It is according to your varna and your ashram. Again, let me touch upon the point कि वर्ण क्या है. वर्ण है जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जो मेरी नेचुरल टेंडेंसीज के बेसिस पे माई पोजीशन इन लाइफ जो है, जो मेरी कैपेबिलिटीज है, जो मेरी नेचुरल टेंडेंसीज जिसके लिए मैंने ट्रेंड हूँ. So if I am trained for politics, if I am trained for warfare, then I am a Kshatriya. And as a Kshatriya, it is my duty, it is my swadharma to be fighting. That is I as Arjuna. Krishna is clearly telling me, niyatam kuru karmatvam. Krishna is telling me very clearly कि अर्जुन काम कर. कौन सा काम? जो तुझे बताया गया है. कौन सा काम? नियतम, जो तुमको जो प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे दिया गया है वो काम करो. प्रिस्क्रिप्शन यानी जो तुम्हारे वर्ण और आश्रम के अनुसार तुम्हें बताया गया है. तुम्हारे आश्रम में बताया गया है कि तुमको ब्रह्मचारी रहना है, तो ब्रह्मचर्य मेरा स्वधर्म है उस समय. और ब्रह्मचर्य के अंदर में भी मुझे जो काम करना है, यानी मुझे जो सीखना है, मुझे जो पढ़ना है, वो डिपेंड करता है मेरी नेचुरल टेंडेंसी के ऊपर, यानी वर्ण. तो ये नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो हि कर्मणा, यह बहुत क्लियरली बता रहे हैं नेक्स्ट सेकंड लाइन में कि तुम्हारा शरीर भी मेंटेन करने के लिए यदि तुम अकर्मी निष्क्रिय हो जाओगे तो शरीर भी नहीं मेंटेन कर पाओगे. शरीर को भी मेंटेन करना इम्पॉसिबल होगा. उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस पे जाते हैं कि यहां पहला वर्ड देखिए उस श्लोक का, यज्ञार्थ बोल रहे हैं, यज्ञार्थ. तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. ये वर्ल्ड में सब यज्ञार्थ से शुरू काम करो. कुछ एटलीस्ट आजकल तो मैंने देखा नहीं है, पर पहले मैंने ऑफिसों में देखा है. जब ऑफिस के अंदर में आप जाएंगे तो वहां बहुत बड़े से लिखा होता है वर्क इज वर्शिप. ये वर्क इज वर्शिप यहीं से आता है कि काम जो है उसको तुम यज्ञ मान कर करो. यज्ञ यानी क्या? यज्ञ यानी एक जिसके अंदर में मुझे आहुति देनी है, यानी द वर्क इटसेल्फ इज अ यज्ञ, वर्क इटसेल्फ इज ए वर्शिप. यज्ञ वर्ड जो है ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. करीबन 11 से 12 बार विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर में, विष्णु सहस्त्र नाम इंसिडेंटली कहाँ से आया था? विष्णु सहस्त्र नाम भी हमें महाभारत के अंदर में ही मिलता है. तो महाभारत के अंदर में शरशैया के ऊपर में जब भीष्म सोए हुए होते हैं तब युधिष्ठिर आके पूछते हैं कि कौन से धर्म को फॉलो करे, किमेकम धर्म करके पूछते हैं उनको, तो कौन से धर्म को फॉलो करें. तो जब वो पूछते हैं कौन से धर्म को फॉलो करें, किसकी पूजा करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उनको बोलते हैं कि तुम विष्णु का सहस्त्र नाम का जप करके तुमको लाभ होगा.
और फिर विष्णु सहस्त्र नाम उनको सुनाते हैं। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर में 11 बार यज्ञ वर्ड यूज किया है इन वेरियस फॉर्म्स, वेरियस टाइप्स। यज्ञ इटसेल्फ, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर में यज्ञ जो है, यज्ञ हैज बीन डिफाइंड एज ए personification of the divine personality himself. Obviously श्रीमद् भागवत पुराण वैष्णव पुराण है, तो इसके अंदर में उसको विष्णु का नाम दिया है। Whether you call it Vishnu, whether you call it Shiva, whether you call it Devi, whether you call it Paramatma, the yajna has been defined as the personification of the divine self. तो हम कैसे काम करेंगे? तो एक बिल्डिंग बन रहा था, तो वहां जब बिल्डिंग बन रहा है तो वहां इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आया, तो उसने देखा कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो जब जो काम कर रहे हैं उनके पास गए वो, तो एक को पूछा कि क्या कर रहे हो तुम? तो उसने कहा मैं ईंट धो रहा हूँ, वो ईंट कैरी कर रहा हूँ, ईंट धो रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड, एग्जैक्टली वही कर रहा था वो। दूसरे के पास गए, वो भी ईंट धो रहा था, उसको पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो वो बोल रहा है कि मैं दीवार बना रहा हूं। और तीसरे एक बूढ़ी औरत थी, वो पॉसिबली बिकॉज ऑफ हर इकोनॉमिक सिचुएशन उसको भी यही काम करना पड़ रहा था, तो वो भी ईंट लेकर कैरी कर रही थी। तो उसको पूछा कि माई तू क्या कर रही है यहाँ? तो उसने कहा कि मैं अभी मेरे भगवान का घर बना रही हूँ, मैं मेरे भगवान का घर बना रही हूँ, मैं मंदिर बना रही हूँ। देखिए, जो काम कर रहे हैं, काम सभी कोई सेम कर रहा है, एटीट्यूड क्या रखा है मैंने काम के प्रति, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड क्या है? यदि मैं इस एटीट्यूड से काम करूं कि मैं इस काम के लिए ही काम कर रहा हूं, मैं यदि यहां इस अभी स्वाध्याय के लिए हम बैठते हैं, तो स्वाध्याय के लिए बैठने के समय मैं यदि इस एटीट्यूड से बैठूं कि मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर में नॉलेज है, तो फिर जैसे ही वो थॉट आएगा, तो फिर क्या आएगा नेक्स्ट? मुझे फिर तो एप्रिसिएशन चाहिए, और मुझे बहुत सारे लोग ऑनलाइन होने चाहिए। तो द मोमेंट दैट सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन कम्स, देन आई एंड आई वांट, ये दोनों पैदा हो जाते हैं। एंड आई वांट का मतलब है मुक्त संग नहीं रहा, मुक्त संग नहीं रहा। मुक्त संग जो वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भगवत गीता के अंदर में, शायद 80 बार के ऊपर, 82 टाइम्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट शायद 80 टाइम्स, एटलीस्ट 80 टाइम्स ये वर्ड यूज किया गया है। मुक्त संग हैज बीन यूज्ड इन मेनी कॉन्टेक्स्ट, बट इट हैज बीन यूज्ड मोर देन 80 टाइम्स। मुक्त संग, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, free from attachment, because then in that case I will have no expectation. उल्टा होगा, ये क्लास इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप हैं, तो मैं एक्चुअली ग्रेटिट्यूड के साथ बैठता हूं यहां कि ये मुझे एक अवसर मिल रहा है ऋण मुक्त होने का, ऋण मुक्त होने का, कि मेरे अंदर में ऋषि ऋण जो है उससे मुक्त होने का एक मुझे अवसर मिल रहा है, और इसीलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं, ग्रेटफुल हूं। ये एटीट्यूड से यदि हम अपना काम करें, कोई भी काम हो, तो फिर क्या होता है कि एंगर, हर्ट कुछ नहीं होता है। उल्टा देख लीजिए कि ये मेरे सेशन में लोग नहीं आए, तो अब जैसे ही वो फीलिंग आया, तो अब मेरा नेक्स्ट वाला सेशन के अंदर में वो फीलिंग को कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मेरा नेक्स्ट वाला सेशन के अंदर में वो क्वालिटी ऑफ दैट सेशन, जो भी उसके लिए पढ़ाई करनी थी मुझे, जो भी मुझे उसके अंदर में उदाहरण लेने थे, उसके अंदर में क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। अब वो वर्क सफर हुआ, जैसे वर्क सफर हुआ, अभी भी एक्सपेक्टेशन है और भी कम लोग आए सुनने के लिए, जैसे और कम लोग आए और भी प्रिपरेशन खराब हुआ, और लास्ट में प्रणश्यति, लैडर ऑफ फॉल पे मैं फिर चढ़ गया या उतर गया रादर। तो ये लैडर ऑफ फॉल से बचने का भी बहुत सुंदर सा तरीका बताया है। यज्ञार्थ कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधनः,
तो मुक्त तदर्थम, तदर्थम कौन सा, फॉर द पर्पस, दैट पर्पस मानी पहले ही बताया यज्ञ के अर्थ से, फॉर दैट पर्पस। अच्छा, उसके अंदर में और एक वर्ड यूज किया है, समाचर, सम्यक युक्त आचर, आचर माने परफॉर्मिंग। तो अगेन बेस्ट परफॉर्मेंस बोल रहे हैं। मैं तो ये तो काम अभी जो कर रहा हूं ये वॉलंटरी है, चलता है। मैं किसी चैरिटेबल संस्था के साथ काम कर रहा हूं, चैरिटेबल ही है ना, वॉलंटरी है, चलता है। नहीं, सॉरी, इट डज नॉट अप्लाई। उसके पहले के श्लोक में हम लोगों को क्या बताया, नियतम कुरु कर्म बताया। उसके बाद फिर हमको बोल रहे हैं कि समाचर, समाचर मीनिंग अगेन गो बैक टू वर्स चैप्टर 2 वर्स 50 ऑल्सो, कि you have to do action in the most skilled possible way, excellence in action, skill in action, yoga karmasu kaushalam। यहां बोल रहे हैं मुक्त संग समाचर, while I'm free from the attachment to the result, but I do it to the best of my ability। So again we have gone back to chapter 2, वहां की चीज को यहाँ और भी डिटेल करके हमें बताया गया है। यज्ञ के सेंस में इस काम को हम लोगों को करना है। तो हर काम को यदि मैं यज्ञ के सेंस में करूं, एज इफ इट इज एन ऑफरिंग, ऑफरिंग टू व्हाट, ऑफरिंग टू दी हायर सेल्फ, मेरे अंदर का जो हायर सेल्फ है उसको। नहीं, ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आता है, वो आपको पसंद नहीं है, वो आपका पथ नहीं है, तो ऑफरिंग टू श्री कृष्णा, ऑफरिंग टू माय बिलोवेड लॉर्ड, ऑफरिंग टू द जनरल, टू नारायण, क्योंकि नारायण सबके अंदर में एग्जिस्ट करते हैं। विष्णु, द वर्ड मीन्स दैट ही इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग। तो कोई भी आप सेंस ले लीजिए, मगर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क इज यज्ञ, एटीट्यूड इज यज्ञ। तो यहाँ हम लोग आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं, और करके अब सवाल जवाब के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो कोई भी सवाल हो तो वहां आप हमें सवाल बताइए। सवाल है कि त्रिगुणातीत होने पर भी व्यक्ति सामान्य कर्मों को करते रहता है, करते हुए जी सकता है, और त्रिगुणातीत होने पर सत्वगुण की सार्थकता पूरा क्यों हो जाता है। जब वो त्रिगुणातीत हो जाता है, यानी he has crossed all the three gunas, तो he has recognized the self inside him. And how is the self inside him? The self is free from all material taints. It is free from all material qualifications. It is free from any type of understanding, any type of attachment, or any type of bondage with this material world. जो सत्व गुण है वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड का एक अंश है, वो प्रकृति का एक अंश है, और इसीलिए सत्व गुण की भी वहां कोई महत्व नहीं रहता है। शरीर अपने आप अपने प्रारब्ध को मीट करने के लिए चलते रहता है। तो सवाल बहुत सुंदर है कि ये बोलते हैं कि पीपल अटेंड द वेदांत कोर्सेज, फिर वापस आते हैं, फिर फर्दर स्टडी करते हैं, और उसके बाद फिर अलूफ हो जाते हैं। बोलते हैं कि कर्म से हमको बंधन हो जाता है। यदि कर्म से बंधन होता तो हमको बहुत क्लियरली कृष्ण नहीं ये बोलते हैं कि नियतम कुरु कर्मत्वम, बहुत क्लियरली बताया है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, हम किसी भी चैप्टर में जाएं, ये चैप्टर सीरियली हम जा रहे हैं, और इसके अंदर में आपको कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखेगा। तो कर्म करने से नहीं रोका जा रहा है, कर्म के रिजल्ट पर आसक्ति से हमें रोका जा रहा है। कर्म से कहीं नहीं रोका जा रहा है। हाँ, बताया था पहले भी और अभी वापस बोल रहा हूं कि संन्यास लेने के लिए कब परमिशन है, 2 ही इंस्टेंस है जहां आपको क्लियर परमिशन है।
दो ये पहला, जब आप वर्णाश्रम के आश्रमों के माध्यम से आप वानप्रस्थ आश्रम क्रॉस करके आपको संन्यास लेने की यानी आपने लाइफ के सारे जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज थी, आपकी जो स्वधर्म था, आपने मीट कर लिया, उसके बाद अपने आश्रम के अनुसार आपको संन्यास लेने की अनुमति है। दूसरा, आपके अंदर में वैराग्य इतना तीव्र रूप से मुमुक्षुत्व पैदा हुआ है कि आप 8वें साल में पानी में उतर के मगरमच्छ का नाटक करके भी आप संन्यास ले सकते हैं, आदि शंकराचार्य ने जैसे किया था, या बुद्ध के जैसे छोटे से इन्फेंट बच्चे को छोड़कर, सुंदर वाइफ को छोड़कर, घर छोड़कर निकल जा सकते हैं। तो बुद्ध हो या शंकराचार्य हो, ऐसे इंस्टेंसेस में जब घर छोड़कर निकल जा रहे हैं तो उनके अंदर में बहुत तीव्र वैराग्य पैदा हुआ है, और उस डिस्टेस्ट के कारण वो निकल जा रहे हैं। बिकॉज नाउ देयर इज ओनली वन डिजायर विच इज लेफ्ट, विच इज टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, टू रियलाइज माई सेल्फ. If work is done in the best possible way as work becomes excellent also, 100% true. यदि काम को अपने आप ही वो excellent हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ इनपुट, ये देखिए हम लोग वापस चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, इनपुट के पीछे ही यदि हम लोग दौड़ते रहें और इनपुट को 100% बेस्ट कर लें, तो फिर क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम इवेंट्स ट्राइंग टू टेक अवे हैज आल्सो कम डाउन. So, but the danger is that the person becoming perfectionist, which is considered terrible. Perfectionist क्या है मैं exactly समझ नहीं पा रहा हूं, मगर यदि ये perfectionist का मतलब है कि ये हर चीज को मैं खुद ही परफेक्शन पे ले जाना चाहता हूं, परफेक्शन की बात नहीं हो रही है, मेरे एबिलिटी के बेस्ट की बात हो रही है. रात को सोते समय अंगड़ाई लेकर खुद को बोलिए, टुडे I did my best in everything. जो किया मैंने उसके अंदर में मैंने सब कुछ का बेस्ट किया. मैंने मेरे जितने कैपेसिटी है उसकी सारी कैपेसिटी में मैंने बेस्ट किया. ये नहीं कि ये परफेक्ट नहीं था. देखिए, परफेक्शन का खोज, परफेक्ट तो सिर्फ दुनिया में एक ही चीज है, वो है ईश्वर है. ईश्वर के अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है. तो therefore, if you want to be perfect, we all want to become ईश्वर. We all want to become ईश्वर. तो ईश्वर की खोज में ही निकले हैं, अंदर हमारे अंदर में जो ईश्वर है उसकी खोज में निकले हैं. मगर ये खोज के अंदर में हम इतना भी हमें एडमिट भी करना जरूरी है कि हम परफेक्ट नहीं है, ना तो बन भी सकते हैं. सो देयरफॉर परफेक्शन को नहीं टारगेट करना है, मेरी एबिलिटी का बेस्ट मैंने किया कि नहीं, इसको टारगेट करना है. और कोई सवाल हो तो हम या फिर नहीं तो हम क्लास को यहाँ अंत करें. क्लास अंत करते हैं. शांति शांति शांति.